दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में। दोस्तों रुक्मिणी को कब पता चला कि राधा कृष्ण से कितना प्रेम करती है, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं राधा और कृष्ण के अद्भुत प्रेम के बारे में। दोस्तों ये बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे। तभी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के लिए दूध मंगाया। दूध दोस्तों बहुत गर्म था। रुक्मिणी ने उस दूध वाले ग्लास को अपने हाथ से लेकर भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बिना उस दूध के गर्म और ठंड का अनुमान लगाए उन्होंने तुरंत उस दूध को पी लिया, जिसकी वजह से उनका कंठ जल गया। और कंठ जब जला तो उनके मुंह से यह निकल गया, हाय राधा। जब राधा का नाम रुक्मिणी ने सुना तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे नाथ, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, हमारा नाम तो आप कभी भी नहीं लेते हो, परंतु हर सांस में हर पल आपकी जुबान पर बस एक ही नाम रहता है, वो नाम राधा का है। इसके पीछे कारण क्या है नाथ? क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय, ये मैं नहीं कह सकता, ये स्वयं आपको जाकर देखना होगा कि राधा हमसे कितना प्रेम करती है। ये बात रुक्मिणी के मन में घर कर गई, क्योंकि दोस्तों ये हर स्त्री की बात होती है। अगर वो अपने पति की जुबान पर दूसरी किसी लड़की का नाम सुनती है तो उसके शरीर में आग तो लगना निश्चित है। यही आज रुक्मिणी का भी हाल है कि उसके शरीर में आग लगी हुई है। वो राधा से मिलने के लिए बहुत ही आतुर है। दोस्तों जैसे तैसे रात कटी, सवेरा हुआ, अब रुक्मिणी नंगे पांव राधा जी से मिलने के लिए चल दी। दोस्तों जब राधा के भवन में गई, कौन? रुक्मिणी। तो राधा 7 द्वार नांग कर 8वें द्वार में यानी कि 8वें कक्ष में बैठी हुई थी। उसके पहले 7 कक्ष और थे और 7 कक्षों पे उसके पहरेदार लगे हुए थे। तो जब रुक्मिणी ने पहले कक्ष में प्रवेश करना चाहा तो वहां की पहरेदार ने उन्हें रोका, परंतु रुक्मिणी ने कहा कि मुझे राधा जी से मिलना है। तो पहरेदार ने कहा कि राधा से इस समय कोई मिल नहीं सकता है, क्योंकि इस समय राधा रानी विश्राम कक्ष में है। परंतु रुक्मिणी की जिद के अनुसार उस पहरेदार ने उन्हें अंदर जाने दिया। दोस्तों जब रुक्मिणी अंदर जा रही थी तो उसके मन में शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि जो गेट के पहरेदार था वो एक सखी ही थी, जो राधा की मेन सखी थी। तो जब उसके रूप को देखा तो उस रुक्मिणी के मन में यह विचार आया कि जब उसकी पहरेदार देखभाल करने वाली इतनी सुंदर है तो राधा कितनी सुंदर होगी। दोस्तों इसी तरह से दूसरे गेट पर भी दूसरी पहरेदार थी, वो पहले वाली से ज्यादा सुंदर थी। अब राधा के हर द्वार को पार करने के बाद मन में ये शंका उत्पन्न हो रही है कि जब इनके देखभाल करने वाली सखियां इतनी सुंदर हैं तो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। इसी तरह से वो रुक्मिणी ने 7 द्वार पार किए और 7 में हर द्वार पर उससे ज्यादा, वो उससे ज्यादा, वो उससे ज्यादा, इस तरह की दासी थी इसकी राधा की। तो दोस्तों सबसे सुंदर दासियों को देखकर रुक्मिणी के मन में ये शंका उत्पन्न हो गई कि राधा बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी। परंतु दोस्तों जब 8वें द्वार पर राधा रानी के कक्ष में रुक्मिणी ने प्रवेश किया तो उस समय देखती क्या है कि राधा के सारे बदन में छाले पड़े हुए हैं। यह देखकर रुक्मिणी को आश्चर्य हुआ कि राधा रानी के सारे बदन में ये छाले कैसे हैं। तो उन्होंने राधा रानी से पूछ लिया कि हे सखी, आपके बदन पर ये छाले कैसे आए? तब राधा रानी ने कहा कि हे रुक्मिणी, जब आपने भगवान श्री कृष्ण को, हमारे श्याम सुंदर को, हमारे मोहन को दूध दिया था, वो दूध इतना गर्म था जिनकी वजह से उनके कंठ से तो राधा का नाम निकला, परंतु मेरे दिल से लगाकर और सारे बदन में उस गर्मी की वजह से छाले पड़ गए। ये बात रुक्मिणी की समझ में आ गई और वो राधा रानी के चरणों में गिर पड़ी और कहा, हे सखी, मैं आज ये समझ गई कि तुम्हारे और श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम अपार है। इसको प्रेम कहते हैं। हम आपकी प्रेम की आज से दासी हो गई हूँ। इतना कहकर रुक्मिणी ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि राधा और कृष्ण का अपार प्रेम कैसा था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम।